दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य ओम की लिखी कहानी थैंक यू माँ। हमेशा से नवंबर मेरे लिए खास रहा है। कुछ मौसम का मिजाज भाता है, कुछ गुजरे वक्त का लिबास, कुछ नितिन की मुलाकात का वो साथ। मैं 28 बरस की हो गई हूँ। प्ले स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हूँ, पर माँ कहती है कि मैं खुद बच्ची हूँ, बड़ी नहीं हो पाई हूँ। जिस बात की जिद कर लेती हूँ उसी पे अटक जाती हूँ। जिद्दी तो मैं कॉलेज के दिनों से ही थी। ऐसे ही नवंबर का महीना था, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में थी। नितिन से अपने रिश्ते को लेके खुल के अनाउंसमेंट कर दी थी मैंने कॉलेज में। असल में क्लासरूम के बाहर छिप छिप के, दूसरों से नजरें चुरा के, न जाने क्यों ऐसे प्यार करना पसंद नहीं था मुझे। माँ ने बचपन में सिखाया था, प्यार कोई चोरी नहीं होती। माँ कहती थी, प्यार करने में बुराई नहीं होती, बस सही और गलत में फैसला करना आना चाहिए। माँ रोज मुझसे कॉलेज से आने पे दिन भर का हाल पूछती। किसी सहेली की तरह मेरे दिल की हर बात से वाकिफ मेरी माँ को मुझसे पहले मालूम हो गया था कि मुझे नितिन पसंद है। मेरे माँ पापा दोनों को मुझ पे बहुत भरोसा था और मुझे नितिन पर। माँ पापा उससे मिलके खुश हुए थे और दीदी से तो उसकी मुझसे ज्यादा पटती थी। मैं जब उससे लड़ती तो माँ उसकी तरफदारी करते हुए मुझको डांटती। मैं कभी कभी जलती कि मेरे घर वाले उसे इतनी वैल्यू क्यों देते हैं, पर अकेले में खुश भी होती कि वो सबका चहेता था। मुझे नाज था उस पर। लेकिन 5 बरस का रिश्ता एक लम्हे में बिखर जाएगा, कभी सोचा नहीं था। उस एक लम्हे में, जिस लम्हे से मैं 3 बरस बाद भी नहीं उबर पाई थी। जैसे किसी की जिंदगी एक पल में कैद हो जाती है, वैसे ही मेरी जिंदगी उस पल में ठहर गई थी जब उसने ये खुद मान लिया कि उसने मुझे धोखा दिया है। कुछ महीने तो मैं उससे चीख चीख के लड़ती रही, फिर चीखें सिसकियों में बदल गईं। सिसकियां आंखों के कोरों से सूखे आंसुओं में, और सूखे आंसुओं को झूठी हंसी में तब्दील करने की कोशिश अब भी जारी है। माँ कहती है, माफ कर दो उसे, जिंदगी किसी की बेवफाई से नहीं रुकती। मैंने भी पिछले 3 बरस में जिंदगी से कदम मिलाना सीख लिया है, पर न जाने क्यों हर राह पे उसकी याद से टकरा जाती हूँ। पर उसके लौटने की जो उम्मीद मैंने तकिए के नीचे सबसे छुपा कर रख ली थी, आज उसे घर आते वक्त मैं रास्ते में फेंक आई हूँ। क्योंकि माँ कहती है, जो अपना ना हो सके उसकी खातिर खुद को और अपनों को सजा नहीं देते। इसलिए मैंने भी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। अगली सुबह प्ले स्कूल जाने से पहले मैंने 3 बार झुमकी पहनी थी। फेवरेट ब्लू कलर के सलवार सूट के साथ मैचिंग बैंगल्स पहन के हल्की सी लाली भी लगाई थी। माँ मुझको यूं तैयार होते देख किचन से ही हल्की सी मुस्कुराई थी, पर कुछ बोली नहीं। शायद सोचा हो कि कहीं उन्हीं की नजर न लग जाए। बहुत दिनों बाद मैं चहकते हुए पहले की तरह माँ को परेशान करते हुए घर से निकली थी। माँ की आंखों में थोड़ी उम्मीद की चमक थी, थोड़ी प्यार की नमी। शाम को जब मैं आई तो मैंने खुद से खाना निकाल के खाया। बड़े दिनों बाद माँ के बनाए अचार की तारीफ की और शाम को मंदिर के लिए निकल गई। मंदिर से लौटी तो रात के करीब 9 बज रहे थे। माँ ने कहा, मुंह हाथ धोले, खाना लगा देती हूँ। मैंने मुंह पे पानी का छींटा मार के शीशे में देखा तो मेरी नजर गले पे गई। खाली चेन थी, मेरा पेंडेंट नहीं था। बिना मुंह पोछे मैं एक कमरे से दूसरे कमरे होते हुए आंगन से लेके लॉबी तक हर कोने में उसे खोज आई। माँ ने 1-2 बार कहा, कोई बात नहीं, तू परेशान मत हो, मिल जाएगा अगर घर में होगा तो। मैं बोली, नहीं माँ, मैं उसे नहीं खो सकती। नितिन को तो मैंने पहले ही खो दिया, पर मैं उसकी आखिरी निशानी को खुद से दूर नहीं कर सकती। उसने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मैं इस पेंडेंट को हमेशा पहनूंगी। माँ, मैं मंदिर जाके देख आती हूँ।
माँ मना करती रहीं और मैं स्कूटर से दोनों आंखों में आंसू लिए मंदिर की फूल वाली दुकान से लेके सीढ़ियों तक पागलों की तरह मोबाइल की लाइट में पेंडेंट तलाशती रही। मैं सिसक रही थी कि तभी मेरी नजर जमीन पे पड़े पेंडेंट पे पड़ी। मैंने पेंडेंट उठाया और वहीं कुछ पल फूट फूट के रोती रही। घर पहुंची तो माँ गेट पे ही खड़ी थी। मैंने पेंडेंट फिर पहन लिया था। माँ को देख के मैं टूट गई और लिपट के काफी देर रोती रही। माँ मुझे समझाते हुए बोली, तू रो मत, ये वक्त भी गुजर जाएगा, तू भी खुद को संभालना सीख जाएगी, बस खुद पे थोड़ा भरोसा रख। झूठी हंसी से जिंदगी नहीं कटती, इसलिए सच से दोस्ती कर ले बेटा। कोशिश करके भूलना असल में याद करने की निशानी है। मैं पिछले 3 साल से लगातार उसे भूलने की कोशिश कर रही हूं। खोज खोज के उससे जुड़ी हर तस्वीर, हर निशानी को छुपाने की कोशिश करती हूं। असल में हर निशानी को छुपाने के बहाने ही उसको याद करती हूं। वरना सोचिए, न जाने कितने नंबर हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट में हमेशा रहते हैं। उनमें बहुत से ऐसे होते हैं जिनसे हम कभी बात नहीं करते, पर उन्हें हम डिलीट भी नहीं करते। वैसे ही मुझे भी जिंदगी में नितिन के साथ गुजरे वक्त को भूलने की कोशिश किए बिना जीना सीखना था। सच कहूं तो मैं ऐसा करना सीख भी रही हूं। पिछले 1 साल से रोज शाम को डॉक्टर के पास जाती हूं। मेरी अच्छी दोस्त हो गई है वो, साइकियाट्रिस्ट है। उससे बातें करके मन हल्का हो जाता है। शायद मेरे और नितिन के बीच की कुछ बातें सिर्फ उसको ही मालूम है। अच्छी दोस्त की तरह जब उससे मैं माँ को न बताने की बात कहते हुए दिल की बात बताती हूं तो वो मेरी बात रख लेती है। नितिन से कॉलेज में प्यार हुआ था। कॉलेज वाला प्यार तो समझते हैं ना, बेफिक्र बाहों में बाहें डाल के सपने बुनने की उम्र वाला प्यार। वो कहता था, क्या तुम हमेशा मुझसे इतना प्यार करोगी? मैं कहती, तुम हो ही इतने अच्छे कि मैं तुमसे जितना भी प्यार करूं मेरा प्यार कम ही रह जाता है। कमबख्त, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा प्यार सच में कम पड़ जाएगा। वो भी इतना कम पड़ जाएगा कि उसे किसी और के प्यार की जरूरत महसूस होने लगेगी। मेरी आंखों में फिर आंसू आ गए थे। मैं आंसू पोंछ रही थी तो डॉक्टर बोली, रो लो ना। न रोना भी अपने मन के घाव पे मरहम न लगाने जैसा है। मैंने रोते हुए कहा कि नितिन से मुझे शिकायत इस बात की नहीं कि उसने मुझे चीट किया। असल में मुझे शिकायत इस बात की थी कि उसने मेरे माँ पापा को क्यों धोखा दिया। बेटे की तरह प्यार करते थे पापा उसे। घर में नई कार खरीदते वक्त कार के कलर तक में उसकी मर्जी का ध्यान रखा जाता था। पापा ने जिस भरोसे से उसे इतना हक दिया था उसे उसने एक लम्हे में तोड़ दिया था। ब्रेकअप के बाद उसने कहा था कि दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा था, वो शादी मुझसे ही करना चाहता था। मैं चाहती तो घर वालों से उसकी गलती छिपा के उसे माफ कर देती, पर सच कहूं तो मैं उसे माफ नहीं कर पाती और आज तक माफ नहीं कर पाई हूं। मां ने जिद करके मुझे नौकरी करने को कहा था। प्ले स्कूल में मासूम बच्चों के बीच कुछ पल सुकून से गुजर जाते हैं। जिंदगी में कुछ नए दोस्त भी बन गए हैं। माँ अक्सर छुट्टी वाले दिन मेरे बालों में तेल लगाते हुए कहती, तूने शादी के बारे में क्या सोचा है? मैं इनकार करती तो माँ कहती, मैं तुझसे शादी करने को नहीं कह रही, बस इतना कह रही हूं कि दिल के दरवाजे पे नाराजगी का जो ताला तूने लगा रखा है उसे खोल दे, क्या पता कोई और उस पे दस्तक दे दे। कई बार अकेले में सोचती कि मेरी माँ कितनी अच्छी हैं, जो मेरे प्यार के पहले फैसले के गलत साबित हो जाने के बाद भी मुझ पे अपना फैसला नहीं थोप रही, बल्कि मुझे फिर से जिंदगी में प्यार देने का हौसला दे रही हैं। मैं माँ को गले लगा के उन्हें हमेशा साथ देने के लिए शुक्रिया कहना चाहती थी, पर न जाने क्यों चुप रही। शायद जिंदगी को सही वक्त का इंतजार था।
डॉक्टर भी कहने लगी कि तुमको करियर और शादी के बारे में सोचना चाहिए। मुझे भी नए दोस्तों के बीच एक दोस्त मिल गया था जो मुझे बहुत परेशान करता था। सच कहूं तो मुझे इतना इरिटेट करता था कि मैं उसके बारे में सोचती रहती थी। हर जगह मिल जाता था, इधर उधर की बातें करता था। सबसे मजेदार बात, उसका दिल भी मेरे दिल की तरह ही टूटा हुआ था और वो दर्द छुपाने के लिए ही हंसा करता था। एक रोज एक कॉमन फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में एक प्लेट में जब वो 2 स्पून लेके मेरे बगल में आके खड़ा हुआ और बिना तकल्लुफ बोला, खाओ, अब ये मत कहना तुम जूठा नहीं खाती। मुझे उसकी बात पे हंसी आ गई और मैं उसकी प्लेट से खाने लगी। मुश्किल से 3 बाइट ही खाए होंगे कि अचानक से मुझे याद आया कि मैंने उसकी प्लेट से चावल खाए थे। करीब 4 साल बाद मैंने राइस खाया था। नितिन ने मेरी डाइटिंग के वक्त मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मैं चावल नहीं खाऊंगी, और तब से जो प्रॉमिस मैं निभाती चली आ रही थी, एक पल में इस नए दोस्त ने मुझे उससे आजाद कर दिया था। मैं ख्यालों में खोई थी कि इतने में वो बोला, अरे डाइटिंग पे हो क्या, और खाओ। मैंने उसकी प्लेट में खाना खत्म किया और पार्टी से निकलते वक्त उसे कहा, थैंक यू, तुमने मुझे आज एक ऐसे प्रॉमिस से आजाद करा दिया जिससे मैं खुद को आजाद नहीं कर पा रही थी। दिल के दरवाजे को हम जितनी कस के बंद करते हैं, धड़कनें उतनी ही साफ सुनाई देती हैं। मेरी जिंदगी में भी कुछ बदल रहा था। जिन राहों पे नितिन मेरा इंतजार करता था, मुझसे मिलने आया करता था, उसी सड़क पे इत्तेफाकन या यूं कहूं इरादतन ये नया दोस्त मुझसे मिलने आ जाता था। न जाने क्या बात थी उसमें। प्यार जैसा तो शायद कुछ नहीं था, पर उसकी बेतकल्लुफी और ठेठ बातें मुझे अच्छी लगने लगी थीं। अक्सर स्कूल से छुट्टी के टाइम वो मिल जाता और कहता, अरे आज तुम फिर मिल गई। मैं उसकी झूठी बात पे मुस्कुरा के कहती, हाँ आज फिर मेरे स्कूल की छुट्टी रोजाना की तरह तय टाइम पे हो गई। वो कहता, अच्छा तुम्हारा स्कूल इस टाइम पे छूटता है, मुझे नहीं पता था। मैं फिर उसके झूठ पे हंस देती। फिर कहता, तुम्हें आइसक्रीम पसंद है? मैं कहती, नहीं पसंद है तो? वो कहता, कोई नहीं, मुझे खिला देना, खुद मत खाना। मैं हंसी रोक नहीं पाती। उस दिन आइसक्रीम खाते वक्त मैंने कहा, तुम्हारे पास बहुत खाली टाइम है, रोज यहीं मंडराते रहते हो। वो बोला, बस समझ लो तुम्हारे अच्छे दिन खत्म होने वाले हैं, अगले हफ्ते वापस दिल्ली जा रहा हूं। उसकी इस बात पे न जाने क्यों मुझे हंसी नहीं आई। अगले दिन एक कलीग ने मुझे छेड़ते हुए पूछा, आज तुझे आइसक्रीम खिलाने वाला नहीं आया? मैंने जवाब दिया, वो मुझे आइसक्रीम नहीं खिला रहा था, मैंने उसे आइसक्रीम खिलाई थी। वो बोली, फिर तो वो बहुत खास होगा। मैं एक पल के लिए चुप हो गई, थोड़ा शर्मा गई थी। जाने से पहले उसने कॉमन फ्रेंड्स के लिए एक छोटी सी पार्टी रखी थी। पार्टी में वो बहुत खुश दिखने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे टोकते हुए कहा, ज्यादा मत हंसो, झूठी हंसी में दर्द छलक रहा है। वो बोला, क्या करूं, रो भी तो नहीं सकता। मैं खामोश रही। फिर वो सबके साथ मस्त हो गया। मुझे उसके जाने की तकलीफ हो रही थी, पर मैं कुछ कह नहीं सकी। घर पहुंच के मैं बिस्तर पे लेट के नींद का इंतजार कर रही थी, पर मेरी नींद तो जैसे वो अपने साथ ले जा रहा था। मैं बेचैन थी। तभी फोन पे एक मैसेज आया, सो गई क्या? मैं कुछ रिप्लाई करती, इससे पहले ही दूसरा मैसेज आ गया, सॉरी, पार्टी में तुमसे पूछे बिना कॉमन फ्रेंड से नंबर ले लिया तुम्हारा। वो मैसेज न जाने कितनी बार उस रात पढ़कर बड़े दिनों बाद मैं अकेले में शर्मा के थोड़ा सा हंसी थी। जिंदगी उतनी मुश्किल तब नहीं लगती जब हम धोखा खाते हैं। असल में जिंदगी सबसे ज्यादा मुश्किल तब लगती है जब हम धोखा खाने के बाद फिर से भरोसा करना सीख रहे होते हैं। मेरे लिए जिंदगी में फिर से किसी पे भरोसा करना आसान नहीं था। पिछले कई महीनों में फोन पे चैटिंग और बातों से मुझे इमोशनल सपोर्ट मिल गया था, लेकिन न जाने क्यों प्यार पर भरोसा करने से दिल घबरा रहा था।
मैं उधेड़बुन में थी कि माँ बोली, किस सोच में डूबी हो। कुछ पल होठों पे हरारत नहीं हुई, पर माँ की आंखों का प्यार न जाने कहां से हिम्मत ले आया। मैंने माँ को सब कुछ बता दिया। माँ की आंखों में 2 आंसू थे, होठों पे मुस्कान। वो बोली, प्यार में भरोसा करने और प्यार निभाने के लिए सोचा नहीं करते बेटी। एक रिश्ते के मकाम न हासिल कर पाने से ताउम्र के लिए प्यार से मुंह नहीं फेरा करते। मुझे फख्र है कि मेरी बेटी में दोबारा प्यार करने की हिम्मत है। न जाने कितने लोग ताउम्र अधूरे प्यार, टूटे रिश्ते की टीस से उबर नहीं पाते। मैंने माँ से कहा, माँ वो मुझसे शादी करना चाहता है। माँ ने पूछा, और तुम? मैंने हाँ में सर हिला दिया, क्योंकि गला भारी हो आया था। माँ ने मुझे कस के गले लगा लिया और कुछ देर हम दोनों रोते रहे। मैंने सिसकते हुए कहा, माँ तुम सारे परिवार वालों और बाकी रिश्तेदारों को क्या जवाब दोगी? सब नितिन के बारे में जानते हैं। माँ बोली, वही कहूंगी जो सच है। तुमने ईमानदारी से प्यार किया और उसने धोखा दिया। धोखा देने वालों के बारे में सच बोलने से क्या डरना। अगले कुछ महीनों में हमारे परिवार आपस में मिले और फिर शादी की तारीख तय हो गई। फिर नवंबर का महीना आ गया है और आज मेरी शादी है। माँ ने अपने हाथों से मेरा मंडप सजाया है। वो शादी की तैयारी में मशगूल है। अपने कमरे में आईने के सामने बैठ के मैं खुद को देखती रही और फिर नितिन के उस पेंडेंट को अपने हाथों से उतार कर खिड़की से बाहर फेंक दिया, जिसे पार्लर में मैंने उतारने से मना कर दिया था। यकीन मानिए मुझे तकलीफ नहीं हुई। शायद मैंने आज नितिन को चुनने की गलती के लिए खुद को माफ कर दिया है। थैंक यू माँ, तुमने मुझे प्यार करना और आगे बढ़ना दोनों सिखाया। बस इतनी सी थी ये कहानी।